मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। समझें कि यह अफ्रीकी देश 2016 में क्यों अटका हुआ है। इथियोपियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 से 8 साल पीछे है। देश 11 सितंबर 2024 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2017 का स्वागत करेगा। इस अप्राकृतिक घटना के पीछे का कारण जानें। जबकि बाकी दुनिया 2024 तक आगे बढ़ गई है, इथियोपिया अपनी विशिष्ट कैलेंडर प्रणाली के कारण 2016 में बना हुआ है। देश 11 सितंबर 2024 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2017 का स्वागत करेगा। इथियोपिया गेज कैलेंडर का पालन करता है, जो प्राचीन कॉप्टिक कैलेंडर पर आधारित है। कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, 12 महीने जिनमें से प्रत्येक में 30 दिन होते हैं, और पैगुम, एक इंटरकैलेरी महीना जिसमें 5 या 6 दिन होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह लीप वर्ष है या नहीं। इस व्यवस्था के कारण इथियोपियाई वर्ष व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 या 8 साल पीछे है। इस समय अंतर का कारण इथियोपियाई कैलेंडर मुख्य रूप से यीशु के जन्म की तिथि में अंतर के कारण ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 से 8 वर्ष पीछे है। कॉप्टिक चर्च की गणनाओं पर आधारित इथियोपियाई कैलेंडर 7 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जबकि 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा शुरू किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर डायोनिसियस एक्सिगुस द्वारा की गई गणनाओं पर आधारित है। इस अंतर के कारण इथियोपियाई कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कई वर्ष पीछे है। हालांकि अधिकांश ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इथियोपियाई लोग दुनिया भर के कई अन्य रूढ़िवादी ईसाई चर्चों की तरह 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। अधिकांश रूढ़िवादी चर्चों द्वारा जूलियन कैलेंडर का उपयोग अभी भी किया जाता है, जबकि कुछ रूढ़िवादी चर्च तिथियों और वर्ष का निर्धारण करने के लिए संशोधित जूलियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। इथियोपियाई कैलेंडर क्या है? इथियोपियाई कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा पर आधारित है, जिसे उष्णकटिबंधीय या सौर वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर और उसके पूर्ववर्ती जूलियन कैलेंडर के समान ही खगोलीय गणना करता है। इथियोपियाई कैलेंडर में एक वर्ष में 13 महीने होते हैं, जिनमें से 12 महीने में 30 दिन होते हैं। अंतिम महीने में एक सामान्य वर्ष में 5 दिन और एक लीप वर्ष में 6 दिन होते हैं। इथियोपियाई कैलेंडर मेस्केरेम 1 से शुरू होता है, जो 11 सितंबर या ग्रेगोरियन लीप वर्ष में 12 सितंबर से मेल खाता है। यह तिथि नेरोज के पर्व से जुड़ी है, जो एक प्राचीन मिस्र का त्योहार है जो नए साल और नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाता है। इथियोपियाई कैलेंडर का सांस्कृतिक महत्व। इथियोपियाई लोग अपने राष्ट्रीय कैलेंडर पर बहुत गर्व करते हैं, जो उनकी पहचान और विरासत का प्रतीक है। यह वैश्वीकरण और उपनिवेशवाद के प्रभावों के खिलाफ अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में उनकी ऐतिहासिक निरंतरता और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। मेस्केरेम 1, 11 सितंबर को मनाया जाने वाला इथियोपिया का नया साल, एनकुटाटैश, एक जीवंत त्योहार है। एनकुटाटैश नाम का अर्थ है रत्नों का उपहार, और यह यरूशलेम में राजा सोलोमन से मिलने के बाद शेबा की रानी की वापसी का स्मरण करता है। इस उत्सव के अवसर पर नवीनीकरण, खुशी और धन्यवाद का माहौल होता है, जिसमें दावतें, गायन और पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं। इथियोपिया के लोग दोहरे कैलेंडर को कैसे संतुलित करते हैं? इथियोपियाई और ग्रेगोरियन कैलेंडर सामाजिक और व्यावसायिक संदर्भों में एक साथ मौजूद हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय और शहरी सेटिंग्स में। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं, इसलिए कई इथियोपियाई लोगों को पश्चिमी और पारंपरिक इथियोपियाई कैलेंडर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इथियोपियाई पुरातत्वविद गोइटोम डब्ल्यू. टेकले बताते हैं कि कुछ संस्थानों को इथियोपियाई लोगों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ संवाद करते समय लगातार 2 कैलेंडर के बीच स्विच करना पड़ता है, ताकि अलग-अलग तिथियों और समय का हिसाब रखा जा सके। हालांकि यह दोहरी प्रणाली भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन इथियोपियाई लोग इसे आसानी से संभाल सकते हैं। सार्वजनिक अवकाश, आधिकारिक दस्तावेज और स्कूल वर्ष इथियोपियाई कैलेंडर का पालन करते हैं, जिससे इथियोपियाई लोगों की बाहरी दुनिया के साथ बातचीत अन्य संस्कृतियों से अलग होती है। भ्रम की संभावना के बावजूद इथियोपियाई लोग इस दोहरी प्रणाली को आसानी से प्रबंधित करते हैं। इथियोपिया की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि अधिकांश अन्य देशों के विपरीत, जहां दिन 12 बजे शुरू होता है, इथियोपियाई लोग 12 घंटे की घड़ी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो सुबह 1 बजे से शुरू होकर शाम तक चलती है।